मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं हो रही है, इसलिए तुम्हारे सामने ज़रूरतें भी पैदा की जाएगी और उन ज़रूरतों को पूरा करने वाली व्यवस्था भी तुम्हारे सामने होगी। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि तुम अपना परिचय किन ज़रूरतों को पूरा करके देते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे सामने सहजता से चोरी करके किसी वस्तु को प्राप्त करने की व्यवस्था है, किंतु फिर भी तुम उसे परिश्रम करके प्राप्त करना चाहते हो, तो बस तुम यह स्मरण रखना, तुम उस पथ पर चल रहे हो जिस पथ पर स्वयं ईश्वर है। और ईश्वर तुम्हें उसी पद पर ले जाना चाहते हैं। जो व्यक्ति सुख की अभिलाषा में अधर्म के रास्ते पर चलता है, वह केवल कुछ पल का सुख ही भोग पाता है। और जो व्यक्ति यह जानता है कि इस पद पर दुख भोगने को मिलेगा, यह बात जानते हुए भी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ता है, वह व्यक्ति महान होता है। उसका लक्ष्य उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। जब ईश्वर तुम्हारा साथ देते हैं, तब तुम्हारे साथ बहुत सारी अद्भुत चीजें होने लग जाती है। कई बार तुम यह ध्यान दोगे, तुम्हारा लोगों से बात करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तुम एकदम शांत वातावरण खोज रहे हो, तुम अकेले रहना अच्छा लग रहा है और इसी शांत वातावरण में तुम्हें ज़्यादा खुशी मिल रही है। तब तुम अपने सगे संबंधी मित्रों से, यहाँ तक कि अपने आसपास के करीबी मित्रों से भी मिलना बंद कर देते हो। तब तुम पूरी तरह से लोगों से कट जाते हो, केवल अपने आप के साथ एक होना चाहते हो। तब तुम अपने आप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हो और उन ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हो। और उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, तब तुम केवल अपने साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हो। यदि इस तरह से तुम अपने साथ कर रहे हो, तो समझ जाना, यह ईश्वर का तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा इशारा है। कि तुम अपने जीवन में एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और जो अभी कठिन परीक्षा तुम्हारे जीवन में है, वह परिस्थितियां कुछ ही समय के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी। कई बार तुम अद्भुत अनुभव को भी महसूस करोगे, जैसे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई भी नहीं है, परंतु फिर भी तुम्हारे मन में अत्यधिक खुशी है। जब ईश्वर का साथ तुम्हें मिल जाता है, तब तुम बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लग जाते हो, अच्छा महसूस करने लग जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम संतुष्ट रहने लग जाते हो। जो है, जितना है, जैसा भी है, तुम उसमें ही खुश रहते हो। तब तुम अपने अंदर एक सुकून की भावना महसूस करने लग जाते हो। चीज़ों के पीछे भागते नहीं हो, अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर लेते हो, किंतु अपने आप को ज़्यादा परेशान भी नहीं करते हो। तुम्हें अपने साथ बहुत ही अच्छा महसूस करने लग जाते हो। तब तुम ऐसा सोचने लग जाते हो
कि तुम्हें अब किसी और इंसान की आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप को खुश रखने के लिए कहीं ना कहीं ईश्वर ने तुम्हें यह समझा दिया है कि तुम ही खुद के जिम्मेदार हो, खुद को खुश रखने के लिए या खुद को दुखी करने के लिए। और यह भावना तुम अपने भीतर इतने शक्तिशाली तरीके से महसूस कर रहे हो। और यदि इस भावना के साथ तुमने अपना रिश्ता ईश्वर के साथ बना लिया है, तो समझ जाओ कुछ समय के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारा एक ऐसा खूबसूरत सा जीवन शुरू होने वाला है जिसे तुमने कभी सोचा भी ना होगा, क्योंकि जब तुम सही राह पर होते हो तब तुम्हारी सबसे पहली यात्रा तुमसे ही शुरू हो जाती है। और यही यात्रा तुम्हारी भी शुरू हो चुकी है। तुम ईश्वर का रिश्ता खुद के साथ महसूस कर रहे हो। तुम यह महसूस करोगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ अद्भुत शक्तियाँ हैं जो तुम्हें हर वक्त सुन रही है, जो तुम्हारा साथ दे रही है, तुमसे बात कर रही है। तुम अकेले नहीं हो अपने सफर में। तुम्हारा साथ दिया जा रहा है, तुम्हें मार्ग दिखाया जा रहा है, तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा योजना तैयार की जा रही है, तुम्हें पूरा सहयोग दिया जा रहा है। अगर यह वाली भावना तुम्हें अपने अंदर महसूस हो रही है तो समझ जाना ईश्वर की अपार कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा? तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम किसी को सुख नहीं दे सकते। मेरे बच्चे, तुम खुद को इतना दुर्लभ क्यों बना लेते हो? सब इंसान में सब गुण होते हैं। मेरे बच्चे, बस फर्क इतना है कि कुछ व्यक्ति अपने गुणों को, अपनी खूबियों को देख नहीं पाते और कुछ व्यक्ति सदैव खुद से कहते हैं मुझसे कुछ नहीं हो सकता, और यह मान कर बैठ जाते हैं। कुछ करने के लिए कुछ प्रयास भी तो करना होगा। यदि कुछ करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा तो और ज्यादा प्रयास करो। तुम मुझे मानते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम अवश्य जानते हो कि मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। मेरे ऊपर समर्पण का भाव रखते हो ना? मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ ही है मुझे तुम्हारे जीवन का हर निर्णय लेने का अधिकार देना। जब तुम्हारे जीवन का भार तुमने मुझे सौंप दिया है तो हर पल इस चिंता का कारण क्या है? यदि समर्पण केवल तुम्हारे मुख से हो रहा है और मन अभी भी है कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसा होगा, कब होगा, इस चिंता में डूबा है, तो वह पूर्णता समर्पण नहीं है। यदि तुम पूर्णता समर्पण के साथ अपना कर्म सही रखो तो तुम बहुत जल्द अपने लक्ष्य में सफल हो जाओगे, यह निश्चित है। और यह मेरा तुमसे वादा भी है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।